हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम हॉर्सशू नेक के ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हॉर्सशू नेक के ब्लाउज़ की रफ ड्राइंग यानी कि पेपर पे जो ड्राइंग की है वो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे आज के ब्लाउज़ की कटिंग की ड्राइंग। ये है हमारा बैक का पार्ट जो यहाँ से पूरा पैक रहने वाला है। ये है हमारा शोल्डर, आर्म होल, ये साइड फिटिंग वाली लाइन और ये है वेस्ट लाइन। यहाँ पे नॉर्मल ही स्लीव है एल्बो तक की, ठीक है। तो ये है हमारा बैक का पार्ट। अब आते हैं हम फ्रंट पार्ट पे। तो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। यहाँ पे ये हॉर्सशू नेक यानी कि इस टाइप का नेक रहने वाला है। ये हमारा शोल्डर, ये थोड़ा डाउन होगा, यहाँ से मेरी थोड़ी गड़बड़ी है, कोई आप माइंड में मत लेना। और ये आर्म होल, ये साइड फिटिंग वाली लाइन और ये वेस्ट वाली लाइन और ये है हम प्रिंसेस लाइन में। आज की ये जो कटिंग है आप फन डार्ट में भी बना सकते हो और प्रिंसेस लाइन में भी बना सकते हो। और फ्रंट के पार्ट में हम हुकाई रखने वाले, तो यहाँ पे हम हुकाई रखें और यहाँ पे अगर आप चाहे तो ऐसे एक पैटर्न भी दे सकते हो, यानी कि इतना हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का ब्लाउज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ब्लाउज की मेज़रमेंट कुछ इस तरह है। शोल्डर है 12.5 इंच, चेस्ट है 31 इंच, वेस्ट है 25 इंच। हमारा फ्रंट की नेक की लेंथ है 66.5 इंच, फ्रंट की लेंथ है 14 इंच, बैक की लेंथ है 13 इंच। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है 12 इंच। इस वाले ब्लाउज में हम आर्म होल एंड नेक राउंड का भी मेजरमेंट लेना है। आर्म होल का मेजरमेंट इसलिए कि क्योंकि हम सिर्फ चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो आर्म होल है वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर हमें छोटा मिलेगा तो हमारा ब्लाउज है जो टाइट होगा और बड़ा मिलेगा तो हमारा ब्लाउज लूज होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे आर्म होल का भी मेजरमेंट लिया हुआ है जो कि है 14.5 इंच। और यह है नेक राउंड का मेजरमेंट इस वाले ब्लाउज में बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नेक राउंड का मेजरमेंट है 11.5 इंच। अब आप कहेंगे कि नेक राउंड का मेजरमेंट कैसे लेते? तो नेक राउंड का मेजरमेंट लेने के लिए हमारा जो नेक का राउंड होता है, ऐसे हमारी बॉडी है, ये हमारा शोल्डर और ये है हमारा नेक। तो यहाँ पे हमें ऐसे पूरी मेजर टैप को रखना है आगे से पीछे, ठीक है। और हमें यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मेजर टैप को ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज रखना है। आप जितना कंफर्टेबल हो सको उतना आप रख सकते हैं, बहुत लूज भी नहीं और रेगुलर से थोड़ा सा टाइट, जितना कि आप को कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम नेक राउंड का मेजरमेंट लेते। अगर आप ऐसे मेजरमेंट लेना नहीं चाहते तो मेरे पास एक चार्ट है, उस हिसाब से भी आप नेक का मेजरमेंट लेते हो। पर मैं प्रीफर करूँगी कि आप क्लाइंट के नेक का राउंड का मेजरमेंट ले, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये है हमारा नेक राउंड वाला चार्ट। हमारा नेक राउंड का चार्ट, यहाँ पे चेस्ट लिखा हुआ है और उसके सामने कॉलर राउंड यानी कि नेक का राउंड कितना हो सकता है वो लिखा है। ये जो भी मेजरमेंट है वो अनुमानित मेजरमेंट है, ठीक है। अगर आपके पास नेक राउंड का मेजरमेंट नहीं है तो आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से आप नेक राउंड का मेजरमेंट ले तो ही बेहतर है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इतना आज का हमारा ये जो मेजरमेंट है। तो चलिए हम ड्राइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। मेरा शोल्डर है 12.5 इंच, जिसका हाफ होता है 6.25 इंच। ये है 12.5 इंच, उसका मैं हाफ करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो मैं यहाँ से जहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ ऑन फोल्ड की साइड 6.25 इंच ऐसे रखूँगी और ऐसे यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अब हमें यहाँ से शोल्डर डाउन जाना है। तो जब भी हमारा ऐसे ब्लाउज नेक के एकदम बरोबर पास से, यानी कि हमारा ब्लाउज नेक राउंड के यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा शोल्डर यहाँ से स्टार्ट होगा, तब हमें शोल्डर के जो डाउन जाना होता है वो हमारे फुल शोल्डर के मेजरमेंट के अनुसार ही जाना होता है। वैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1 इंच डाउन जाते, बट हमारे इस तरह टाइप का कोई भी ब्लाउज हो, यानी कि ज्वेल नेक हो, कॉलर वाला हो, या इस टाइप का हॉर्सशू नेक हो जहाँ से हमारा नेक यहाँ से स्टार्ट होता हो, कोई भी यहाँ से, और इतना शोल्डर आता हो, तब हमें फुल शोल्डर के हिसाब से ही शोल्डर में डाउन जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला। ये है फुल शोल्डर और यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर डाउन।
तो यहाँ पे शोल्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे शोल्डर डाउन कितना जाना है उसका मेजरमेंट लिखा है। तो आज का मेरा शोल्डर है 12.5 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में जा रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर डाउन 1 इंच। आप इस वाले चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 1 इंच, तो मैं यहाँ से 1 इंच डाउन जाऊँगी। तो जहाँ पे भी हमने 6.25 इंच वाला मार्किंग किया है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। अब हम वैसे नॉर्मली ब्लाउज में यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करते, बट इस टाइप का यानी कि कॉलर हो, हाई नेक हो या ज्वेल नेक हो, तब हमें यहाँ पे भी हमारी नेक का राउंड है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बैक के नेक की विड्थ मिलेगी। तो इसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ये है नेक विड्थ का चार्ट, यहाँ पे यानी कि पैक नेक में हमें नेक की विड्थ कितनी लेनी है वो हमें लिखा हुआ है। यहाँ पे चेस्ट राउंड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें कितना माइनस करना है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है फ्रंट एंड बैक के नेक की विड्थ। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसी को हमें यूज़ करते हुए यहाँ पे नेक की विड्थ मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.75 इंच या फिर 1 इंच। ये हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, और यहाँ पे ये कितना लेना है यहाँ पे भी हमें ये वाला चार्ट बना रखा है, ठीक है। तो 28 से लेके 39.75 इंच जब भी हमारा चेस्ट का राउंड हो तब हमें नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 करके 0.75 इंच माइनस करना है, और जब भी हमारा चेस्ट का राउंड 40 से कितना भी प्लस हो तब नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंच करना है, ठीक है। ये हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग है। ये वाला हमें इस वाले ब्लाउज में काम नहीं है, यानी कि हमें ये वाला जो फॉर्मूला है उनको ध्यान में नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना हमारा देखना है कि हमारे फ्रंट एंड बैक के नेक की विड्थ है का फॉर्मूला है नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.75 इंच या फिर 1 इंच, जो कि हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे नेक राउंड है 11.5 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगी और यहाँ पे मैं 0.75 इंच माइनस करूँगी, क्योंकि मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है 0.75 इंच। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 2.12 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 2.12 इंच यानी कि 2 इंच में एक लाइन और रखते हुए यहाँ पे एक मार्क करूँगी, और ये इन दोनों लाइन मार्किंग को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। इतना हमारा जो चेंजेस है हम रेगुलर जो भी ब्लाउज बनाते हैं उससे हमें ये वाले चेंजेस इस वाले ब्लाउज में करने हैं। अब हमें आर्म होल का ड्रॉ करना है, तो आर्म होल का ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको पता ही है, आपने मेरी वीडियो देखी हुई है तो आपको पता ही है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला, जहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच। मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाय 6 करूँगी प्लस 1.25 इंच करूँगी, तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.41 इंच। तो जहाँ से भी हम डाउन गए वहाँ से हमें मेज़र टेप को ऐसे रखना है, और यहाँ पे 6.41 इंच यानी कि 6.5 इंच में एक लाइन कम है, वहाँ पे हमें एक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इतना हमारा मार्क हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। जब भी हमारा ऐसे पैक यानी कि हाई नेक हो तब हमें चेस्ट में 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, या फिर आपकी जो चेस्ट ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी कर सकते हो, और उसको उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। यूजुअली 2.5 इंच ही करना चाहिए, बट आपको लगता है कि आपके क्लाइंट की साइज़ हैवी है तो आप उसमें 3 इंच का मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसमें मैं प्लस 2.5 इंच ऐड करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.37। तो 8.37 यानी कि 8.5 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी, और इस वाले ब्लाउज में मैं मार्जिन 1.5 इंच ही रखूँगी। आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हो, बट मार्जिन आप कम रखो तो ठीक है, बट 2 इंच तक आप मार्जिन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब इन दोनों ये जो हम जहाँ से 1 इंच डाउन गए और ये जो चेस्ट लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें आर्म होल का मेजरमेंट यानी कि आर्म होल का मार्क भी तो करना है। मैं यहाँ पे एक सेंटर कर दूँगी, इसके लिए ये जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से और ये जो चेस्ट लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा शोल्डर कितना है 6.25 इंच,
तो अब जहाँ पे भी हमने सेंटर मार्क किया वहाँ पे हमें शोल्डर से जितना भी शोल्डर हो उसमें से माइनस हाफ इंच करना है और उसके बाद यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 6.25 है, उसका मैं हाफ करूँगी तो यानी कि हाफ इंच माइनस करूँगी तो 5.75 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 5.75 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ और सेम उतना ही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है। तो 5.75 इंच पर चेस्ट लाइन पे भी मैं मार्किंग कर दूँगी। अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। ये क्रॉस वाला मार्क है तो वो भी हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है, तो मैं आपको वो चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क वाला चार्ट। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट है, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही, और यहाँ पे बैक पार्ट में जो क्रॉस मार्क का हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो है 0.75 इंच। तो मैं यहाँ से 0.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करूँगी। ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए हमें फ्रेंच कर्व से आर्म होल का निशान मार्क करना है हमें। या फिर आप यहाँ से ऐसे देखिए, ये हमारा बैक का आर्म होल हो गए। अब यहाँ पे हम नेक का मेजरमेंट लेंगे, यानी कि नेक का शेप कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। तो यहाँ से जहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से हम 0.25 इंच पे भी मार्क कर सकते हो और हाफ इंच तक भी नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच पे एक मार्क करूँगी, यहाँ से भी कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और आर्म होल कर्व की मदद से यहाँ पे मैं ऐसे राउंड का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारा बैक का नेक का शेप हो गया। अब हम यहाँ पे मैं लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो मेरी लेंथ है 13 इंच बैक की, बट जब भी हम बैक के पार्ट कटिंग करते तब हमें फ्रंट के लेंथ की मार्किंग ही करना है। ठीक है, तो मेरे फ्रंट की लेंथ है 14 इंच, उसमें मैं प्लस 1 इंच करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 15 इंच। तो मैं 15 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और इस वाली साइड से भी मार्क कर दूँगी ताकि मेरी जो लाइन आए वो एकदम स्ट्रेट आए। अब मैं इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच। जब भी हमारे वेस्ट में जितना भी हमारा वेस्ट का मार्किंग आ रहा हो उसको हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। हमें यहाँ पे कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है। तो 25 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो मैं ऑन फोल्ड की साइड 6.25 इंच रखूँगी और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अगर आप बैक में टक्स लेना चाहो, यानी कि जो भी यहाँ पे टक्स आता है तो आपको इसमें और 1 इंच टक्स का ऐड करना है, उसके बाद आपको मार्जिन का ऐड करना है। पर यहाँ पे हम टक्स ना ही ले तो ही सही है, क्योंकि हमारी जो बैक की जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट होती है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितना मार्जिन ऐड किया है उतना ही 1.5 इंच वाला मार्जिन हम ऐड कर देंगे। और वेस्ट लाइन और ये चेस्ट लाइन है, उन दोनों के जो साइड फिटिंग वाली मार्किंग है उसको मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है यानी वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन के, उनको भी हम ऐसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा बैक का पार्ट कट हो गया। आपको समझ आ रहा है मैंने जो भी सिखाया वो? तो अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग, इसके आगे की जो कटिंग है यानी कि यहाँ से हमें जो लेंथ का मार्किंग करना है वो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी जो बैक पार्ट में जो भी प्रोसेस रिपीट हुई है वही यहाँ पे रिपीट होने वाली है। तो हम देखेंगे कि कौन सी हमारी जो प्रोसेस है वो रिपीट होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट की मार्किंग करेंगे, फ्रंट की यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 12.5 इंच, तो उसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा, जो कि हम ऐसे ऑन फोल्ड की साइड से मार्क करेंगे।
अब हम यहाँ पे बैक में जितना डाउन गए उतना ही सेम हमें फ्रंट के पार्ट में भी डाउन जाएंगे। तो मैं यहाँ से 1 इंच डाउन जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक की विड्थ है, तो नेक की विड्थ के हमें बैक की है उतनी लेनी है, बस उसमें हमें -0.25 इंच और कर देना, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओपन है इसीलिए। अगर हमारा ओपन नहीं होता तो हमारी बैक की जितनी लेंथ है उतनी ही, यानी कि बैक की जितनी विड्थ है उतनी ही हमें फ्रंट पार्ट की भी लेते। जब भी हमारा ज्वेल नेक हो तब हमें सेम ही लेते हैं, बट हमारा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओपन हो रहा है, इसीलिए वजह से हम इसमें -0.25 इंच और माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरी जो कि चेस्ट का राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी और उसमें से -0.75 माइनस करूँगी और उसमें से और 0.25 इंच और माइनस कर दूँगी, तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 1.87। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2 इंच में एक लाइन कम। जहाँ पे भी हमारा 2 इंच और एक लाइन कम आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी और इन दोनों लाइन को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा आर्म होल वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। हमारा नेक तो ओपन है, तो अब हम कौन सा करें फॉर्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पे भी हमें पैक नेक वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना। हमारा नेक चाहे ओपन है, बट हमारा जो नेक है वो हमारे नेक राउंड के पास से एकदम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे पैक नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वैसे हमारा ओपन नेक होता है तो वो फैलता है, पर आज जो हॉर्सशू नेक है ये वाला नेक इतना फैलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हाई नेक है तो वो फैलने वाला तो है नहीं, इसी वजह से हमें यहाँ पे भी पैक नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें पैक नेक का फॉर्मूला देखा था कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1.25 इंच। तो मेरा मेजरमेंट आ रहा था 6.41 इंच। तो जहाँ से भी हम डाउन गए वहाँ से हम 6.41 यानी 6.5 इंच में एक लाइन कम है, वहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमने पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ किया आर्म होल का, तो यहाँ पे भी हमें चेस्ट में जितनी लूजिंग करनी है ऐड, उसमें भी हम पैक नेक में करते हैं उतनी ही करेंगे। तो चेस्ट + 2.5 इंच डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 31 + 2.5 इंच और उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.37 यानी कि 8.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं और यहाँ पे हमने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की थी, तो यहाँ पे भी मैं सेम उतनी ही करूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जहाँ से भी 1 इंच डाउन गए और हमारी चेस्ट लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा कितना शोल्डर है 6.25 इंच, तो हमें यहाँ पे जहाँ पे भी सेंटर मार्क है वहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है, यानी कि हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से -1 इंच करना है और उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे हमें मार्क करना है। तो हमारा शोल्डर है 6.25 इंच, तो उसमें 1 इंच हम माइनस कर देंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 5.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.25 इंच पे मार्क कर दिया और चेस्ट लाइन पे हमें हमारा जितना भी शोल्डर हो उसमें से ½ इंच माइनस करने के बाद जितना भी मेजरमेंट आए उसको हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 6.25 इंच, इसमें से मैं ½ इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 5.75 इंच। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ 5.75 इंच पे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल के जितने भी मार्क है उतने कर दिए, सिर्फ हमारा एक ही मार्क बाकी है जो कि क्रॉस लाइन मार्क। तो हमने जहाँ जब भी चार्ट देखा था तो हमारा यहाँ पे फ्रंट पे कितना मार्क आया था ½ इंच जितना, तो यहाँ पे भी हम ½ इंच जितना मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ½ इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। इतना हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, इतना हम यहाँ से ये वाला ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा इतना ही रहा तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा ऐसे करते तो हमारा पॉइंट बनता है, इसी वजह से मैंने थोड़ा ऊपर ही मार्क किया। तो ये हमारा आर्म होल का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट डार्ट एंड आर्म होल डार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें नेक की लेंथ की मार्किंग करनी है, यानी कि नेक डिप की मार्किंग करने के लिए हमारा जितना भी
ये क्रॉस लाइन और ये यहाँ पे मार्किंग का उसका हमें सेंटर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया। अब हम सेंटर से नेक के डिप की मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा नेक का डिप आ रहा है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट है 9.5 इंच, उसमें मैं हाफ इंच सिलाई का ऐड करूँगी, तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 10 इंच, तो 10 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। और उसके बाद मेरी जो लेंथ है वो है 14 इंच, तो यहाँ पे हम 15 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली मेरी लाइन थोड़ी क्रॉस हो गई, सॉरी। इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सीधा कर देती हूँ, ठीक है। इतने हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हम पहले नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए हमारी जितनी भी विड्थ आई है उसका हम डबल या 3 गुना भी जा सकते हो, पर मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए, तो मैं यहाँ से ये जहाँ जितनी भी नेक की विड्थ आई है उसका मैं डबल जाऊँगी। तो मेरी विड्थ है 2 इंच में एक लाइन कम, उसका मैं डबल करूँगी, तो मेरा आएगा 4 इंच में एक लाइन कम। तो मैं यहाँ पे 4 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दूँगी, और यहाँ इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब ये जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किया उसका हम सेंटर निकालेंगे। और ये वाली जो लाइन है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हमने मार्क किया वहाँ से आप हाफ इंच भी जा सकते हो और 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच बाहर जाऊँगी और फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर दूँगी। मेरा ये शेप सही नहीं लग रहा है मुझे, इसी वजह से मैं मेरा ये शेप सही नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं एक और मार्किंग करूँगी जिससे कि मेरा जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से आए। तो ये जहाँ यहाँ पे हमने मार्किंग की है इन दोनों लाइन का सेंटर, उसका एक और सेंटर मैं निकालूंगी। मैंने यहाँ पे आपको समझ आया इसी वजह से दूसरे स्केच कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे भी एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे तो मेरा 0.25 इंच वाला मार्किंग है ही। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं यहाँ पे एक राउंड का शेप ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को ऐसे ऐसे मिलाते हुए इस वाले पॉइंट के साथ मिला दूँगी। अब हम फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे और इस तरह से प्रॉपर शेप ड्रॉ कर दें, तो हमारा यहाँ पे हॉर्सशू नेक का एकदम परफेक्ट शेप ड्रॉ हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसा शेप ड्रॉ किया उससे वैसे ही कर सकते हैं। आप यहाँ से हाफ इंच भी बाहर जा सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा जा सकते हो, और यहाँ से थोड़ा ब्रॉड भी ले सकते हो, यहाँ से थोड़ा राउंड भी ले सकते हो, ठीक है। आपका बस ऐसे शेप ऐसे बनना चाहिए हॉर्सशू जैसा। आप चाहे तो यहाँ से और भी थोड़ा बाहर जा सकते हो ऐसे, ठीक है। ये आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है, आपको कितना ब्रॉड चाहिए। मैंने यहाँ से डबल किया, आप यहाँ से 3 गुना भी जा सकते हो, ठीक है। ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है, ये तो मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ आप इस तरह से अपना नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो ब्राउन कलर का स्केच कलर है वो हमारे फाइनल नेक के राउंड है, ठीक है। अब हमारा इतना हो गया। अब हम एपेक्स वाले पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब हमें वेस्ट का डाट लेना है, तो वेस्ट का डाट लेने के लिए हमारा जितना एपेक्स का मेजरमेंट आया था 3.5 इंच, उसमें से हाफ इंच माइनस करते हुए हमें वेस्ट लाइन पे एक मार्क करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा वेस्ट का डाट कितना आता है। तो वेस्ट का डाट भी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है। आपके पास मेरी जो वो ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी और आपने ये सब चार्ट अपने पास नोट डाउन करोगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब हम यहाँ पे कितना डाट लेने वाले। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका मेरा ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट वाला और शोल्डर माइनस चार्ट वाला जो भी वीडियो है आप प्लीज़ वहाँ जाके चेकआउट कीजिए। तो ये है हमारा वेस्ट डाट वाला चार्ट। यहाँ पे चेस्ट है और डाट है। मेरी चेस्ट 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है, और यहाँ पे डाट लिखा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लिखेंगे, और ये वाला जो मार्किंग है वो हम
कर्व वाला ब्लाउज बनाते हैं तभी हमें यूज़ करनी है। विदाउट कर्व ब्लाउज बनाए तब हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की रखी है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी जाके देखें। उन सब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसका डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। तो हम कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे मेरा 3 इंच आ रहा है, तो ये 3 इंच को हम 2.5 इंच वाले इस वाले मार्किंग के साथ मिलाएंगे और जहाँ पे भी 6.25 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से हम मार्जिन का ऐड कर देंगे, यानी 1.5 इंच हम इतना ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ये जो लाइन है वो स्ट्रेट कर देती हूँ दूसरे चॉक से, यानी कि दूसरे कलर से, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि हमारी कौन सी लाइन है वो मेन लाइन है, ठीक है। अब हम ये जो वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का साइड फिटिंग वाला मार्क है उनको मिलाते हुए एक मार्क कर देंगे। सेम उसी तरह जो मार्जिन का मार्क है उस दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब यहाँ वेस्ट डार्ट पे आते हैं, तो वेस्ट डार्ट पर जितना भी हमने मार्किंग किया है यानी कि वेस्ट लाइन पे, उन दोनों पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो शेप ड्रॉ करने के लिए जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है या ये वाली, उसका सेंटर इस लाइन का सेंटर है, तो हमें ये वाले पॉइंट से वेस्ट लाइन की जो मार्किंग है उसका भी सेंटर निकालेंगे। अब ये दोनों पॉइंट का भी हम सेंटर निकालेंगे। अब हम वेस्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है उसके बाहर हाफ इंच जितना बाहर हम जाएंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे और यहाँ पे हमें इतना ही मार्क करना है। अब ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड का शेप देते हुए एपेक्स पॉइंट तक लाएंगे। तो हम पहले स्केल की मदद से यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से हम इतना राउंड में शेप देते हुए हमारा जो मार्क है डार्ट का वो करेंगे और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, तो हम यहाँ पे इतना पॉइंट माइनस कर देंगे। अब हम इन दोनों लाइन को चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन साथ में स्टिच होगी तो चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखूंगी कि मेरा मेजरमेंट आ रहा है 5 इंच, तो ये वाला पॉइंट में भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। तो जहाँ पे भी हमारा 5 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उसका आप इस यानी कि फिटिंग लाइन पे डबल भी जा सकते हो और हाफ भी जा सकते हो। मुझे यहाँ पे हाफ जाना पसंद है तो मैं यहाँ पे हाफ जाती हूँ। आप चाहो आपकी यहाँ पे लेंथ थोड़ी शॉर्ट हो तो आपको चलता है तो आप यहाँ पे 1 इंच जितना मार्क करना, ठीक है। यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल, तो यहाँ पे हाफ है तो 1 इंच, मैं यहाँ पे हाफ इंच मार्क कर रही हूँ। सेम उतना ही हमें ऑन फोल्ड की साइड यानी कि इस वाली साइड पे भी हमें हाफ इंच मार्क करना है और सेम उतना ही मार्क चेस्ट लाइन के नीचे भी करना है। ये वाला मार्क क्यों करा है आपको आगे पता चलेगा। अब इन सभी पॉइंट को हम मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले मार्किंग के साथ मिलाएंगे और ये वाली जो लाइन है ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो इसे हम स्ट्रेट ही ऐसे जाने देंगे। अब हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट देखेंगे। तो आर्म होल का डार्ट हमारा वेस्ट डार्ट होता है, उसका हमें हाफ करना होता है। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट का डार्ट है 2.5 इंच, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो मेरा आएगा 1.25 इंच। तो जहाँ पे भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पे 1.25 ऐसे रखेंगे और उसको ऐसे ले जाते हुए आर्म होल पर मिलाएंगे यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मार्क किया। अब 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है हाफ इंच और एक लाइन। अब हमारा आर्म होल का जैसा भी शेप है उसका हमें हाफ इंच पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन करनी है, ठीक है। और ये ऊपर गए उस वाले पॉइंट को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है, वो भी कहाँ से, जहाँ से हमारी स्लीव जॉइंट होगी यानी कि हाफ इंच नीचे से। इसीलिए हमें यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ से मैं चेक करूँगी कि मेरा 1.25 इंच कहाँ आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट को भी मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूंगी और ये वाली जो लाइन है वो हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये वाली दोनों लाइन भी जॉइंट होगी, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को हम चेक करते हैं। तो ये वाली लाइन आ रही है
25 इंच। तो यहाँ पे ऐसे हम हाथ रखेंगे और इसको ऐसे ले जाते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मेजर टेप आ रही, यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो आर्म होल है ये हमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लाइन तो बाहर जा रही है। तो यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नया आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये जो लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें यानी कि स्ट्रेट रखते हुए स्केल ऐसे रखनी है और ये वाले पॉइंट को भी हमारा मिलना चाहिए। तो ऐसे मैं मिलाऊंगी और जैसे भी क्रॉस लाइन जा रही है उससे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले लाइन पे करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही सेम गैप पूरी यहाँ पे आना चाहिए। तो उस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो नया आर्म होल ड्रॉ मैं दूसरे स्केच से कर दूंगी। ऐसे हम रखेंगे और नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हमारा लगभग पूरा ड्रॉ हो गया। ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये है हमारा इतना और भी माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाला डाट है इतना भी हमारा कट जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारा इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंटर का डाट लेंगे। तो सेंटर का डाट हम 1 इंच लेंगे। तो सेंटर जो एपेक्स पॉइंट वाली लाइन थी शोल्डर टू एपेक्स के दोनों साइड पर हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे और उन दोनों मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। इतना और हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्रंट में हुकाई ऐड करनी है। अगर हम बैक में हुकाई ऐड करते तो ये वाला डाट हम नहीं लेते। जब भी हमें फ्रंट में हुकाई ऐड करनी होती है तभी हम सेंटर वाला डाट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक पॉइंट भूल गई। तो ये जो नेक लाइन है यहाँ पे मेरा स्टिच का ऐड नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पूरे नेक लाइन में स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आप जहाँ जितने भी स्टिच में लेते हो यानी कि हाफ इंच 0.25 इंच जितना भी स्टिच में लेते हो उतना ही सेम आपको यहाँ पे भी रखना है। मैं यहाँ पे हाफ इंच का रख रही हूँ। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए फ्रेंच करवा की भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से आप अब ये हमारी कटिंग लगभग हो गई। हमें सिर्फ प्रिंसेस कट का जो शेप है वही सिर्फ ड्रॉ करना बाकी रह गया है। तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कट कर दूंगी। ठीक है, अब हम ये साइड फिटिंग वाली लाइन को कट कर देंगे। आर्म होल को हम थोड़ा बड़ा ही कट कर देंगे। हम यहाँ पे नेक के शेप को कट कर देते। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड में लेते हुए कट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये वाला डाट माइनस करें। तो ये वाला डाट माइनस करने के लिए मुझे वेस्ट डाट को कट करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ ताकि मेरा जो आर्म होल का डाट है वो माइनस करना वो आसानी से हो जाए, क्योंकि मेरा यहाँ पे पेपर है। ठीक है, इतना हुआ। अब इस वाली लाइन को हमें इस वाली लाइन के साथ मिलाना है ऐसे। आप चाहे तो चिपका सकते हैं, मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा आर्म होल का शेप सही आ रहा है, बट यहाँ से ऐसे सही मिला दे। अब हम इस वाले आर्म होल को हमारे कट कर देंगे।
अब हम यहाँ पे हमारे आर्म होल की जो मार्किंग कितनी आ रही है वो हम चेक कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। हमारे आर्म होल के मार्क को हमें 1/2 इंच नीचे से चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच के अंदर ऐसे मेजर टेप को लेते जाते हुए चेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ से मेजर टेप को रख, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 8 एंड हाफ इंच। तो मैं इस वाले पॉइंट पे रख देती हूँ कि फ्रंट का हमारा मेजरमेंट आ रहा है 5 इंच, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब इस वाले जो डाट है उसको भी हम माइनस कर देंगे, इसको भी ऐसे चिपका देंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करने के लिए जहाँ पे भी हमारा आर्म होल ऐसे पैक हुआ है वहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे एक मार्क करना है, और ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। अब इस वाले सेंटर पॉइंट से हमें 0.25 इंच तक बाहर जाना है, और आर्म होल कर्व की मदद से इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। देखिए मेरा यहाँ पे सब मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। तो ये जैसा शेप जैसे जा रहा है वैसे ही हम ड्रॉ कर, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको फिर से पता चले कि हमारा आर्म होल का शेप ऐसे ड्रॉ हुआ है। तो ये हमारा आर्म होल का शेप है, ठीक है। यहाँ पे इतना माइनस हो रहा है तो आपको माइनस होने दें, क्योंकि हमारा ये वेस्ट वाला डाट इतना बड़ा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से माइनस होते जाएगा। और इस वाले पॉइंट को भी हमें इस वाले पॉइंट के साथ मिला देना है ऐसे, ताकि हमारा यहाँ पे कोई भी पॉइंट ना बने। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। और इस वाले पॉइंट को मैं इस तरह से कट कर देती हूँ, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का ऐसे इन दोनों को मिलाते हुए चेक करूंगी। तो मेरा यहाँ पे इतना कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क करूंगी और इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिलाते हुए ये वाले पॉइंट को माइनस कर दूंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा सिलाई का ऐड करेंगे, इस वाली साइड पे सिलाई का ऐड करेंगे, और ये वाली साइड है इस वाली साइड पे हम सिलाई का ऐड करेंगे, ठीक है। इतना हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब हम बैक के पार्ट में आते हैं। ये रहा हमारा बैक का पार्ट। तो बैक का पार्ट में हम चेस्ट लाइन से 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पैक है, इसी वजह से यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे, और 1/2 इंच जहाँ पे भी है वहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के इस वाले पार्ट को ऐसे रखना है, और ये दोनों लाइन जैसी भी जा रही है ऐसे हमें ड्रॉ करनी है। ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, और ये जो बैक वाली लाइन है उसे भी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लाइन को इस आर्म होल के साथ मिलाते हुए हम ऐसे शेप नया शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो हम ऐसे यहाँ पे मिला, ठीक है। तो हमारा ऐसे मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3 लाइन जितना गैप आ रहा था, आप उसमें 0.25 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही मार्क कर देती हूँ, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ।
अब हम यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन चेक करेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही है। तो ये वाली लाइन भी हम हाफ इंच ऊपर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरी लाइन आ रही है मेरी वेस्ट की मार्किंग आ रही है 6.25 इंच। तो मैं यहाँ पे एक 6.25 इंच पे मार्क करूँगी, यहाँ पे मार्क करूँगी। अब इस वाले पॉइंट को मैं क्योंकि इतनी मेरी लूज होगी तो मुझे चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दी। और यहाँ पे जितना माइनस हुआ यानी कि यहाँ इस वाले पॉइंट से मैं 1.5 इंच पे एक और मार्क करूँगी। और ये वाली लाइन है, यहाँ पे भी मैं ऐसे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि हमारी फाइनल लाइन होगी। ठीक है, इतना हमारा हो गया। ये हमारा बैक का पार्ट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गई। यहाँ पे हमारा जो कि बैक के पार्ट में हम यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे। आप चाहे तो 0.25 इंच भी नीचे जा सकते हो, और मैं यहाँ पे हाफ इंच आई क्योंकि यहाँ हमारा पीछे की साइड यहाँ पे क्रीज ना आई, उसी की वजह से हम यहाँ पे हाफ इंच जितना नीचे जाते। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इतना हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारा बैक का आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऐसे एक मार्क करूँगी और यहाँ से चेक करूँगी कि मेरा आर्म होल कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल आ रहा है 8.25 इंच और मेरा फ्रंट का आर्म होल था 8 इंच। तो मेरा मेजरमेंट है 16.75 इंच, पर मुझे तो चाहिए था 4 हाफ इंच। तो मुझे यहाँ पे कितना ज़्यादा मिलेगा 2.25 इंच। तो हमारे यहाँ पे ये वाला जो आर्म होल है वो टाइट भी नहीं होगा और लूज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाला हमारा जो ब्लाउज की कटिंग है वो है पैक नेक की। पैक नेक में हमें 2.5 इंच जितनी हमारी आर्म होल में लूजिंग चाहिए, क्योंकि हमें हाथ की मूवमेंट भी तो करनी होती है। इसी वजह से हमारा आर्म होल जितना भी है उसमें 2 इंच या 2.5 इंच जितनी लूजिंग होगी तो हमें चलेगा। तो ये वाला जो मेरा आर्म होल है एकदम परफेक्ट आएगा। तो मैं ये इसे कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगी और ये जैसा है वैसा उसे कट कर दूँगी। जो नई लाइन ड्रॉ की है उसे हम यहाँ करेंगे। मैं फिर से चेक करी मेरा फ्रंट पार्ट का। अब हम यहाँ पे नेक को कट करेंगे। यहाँ पे नेक पे हमारी सिलाई के लिए मार्जिन इसी में ही ऐड है, इसी वजह से हम यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर रहे। सॉरी, ये वाला हमें कट करना है। ठीक है, अब बैक के पार्ट में हमें कोई भी लूजिंग या कोई भी फिटिंग पार्ट में हुका ऐड करना चाहते तो यहाँ पे आपको हाफ इंच ऐड करना है। और बैक में हो आप हुका ऐड कर, डार्ट आपको नहीं लेना है और यहाँ पे आपको जॉइंट रखना है, यानी कि यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी। तो पूरे में हाफ इंच ऐड करूंगी, यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड करूंगी पूरे में। नेक में तो हमारा है ही, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो ये है हमारी हॉर्सशू नेक की कटिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आता हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरी नई को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।